हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स हैव रेलेवेंस। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ कि जो कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी होती है, कंजप्शन बेस्ड का मतलब क्या होता है कि आपकी इनकम कितनी है और आप कितनी चीज़ों को ख़रीद पा रहे हो, उसको बोलते हैं कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी। एस्टिमेट्स हैव रेलेवेंस, और उसके जो एस्टिमेट्स है ना, मतलब जितनी हमने अनुमान लगाया हुआ है उसकी रेलेवेंस है, मतलब उसकी वैल्यू है। ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वीडियो देखना, और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग मुझे जो है वो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ए recent report by Niti Aayog on multi-dimensional poverty shows that the percentage of the poor has gone down from 25% in 2015-16 to 15% in 1921, and around 135 million people were lifted out of poverty during this period। तो अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उसने ये बताया है, किसके ऊपर आई है ये, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, जिसमें सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है कि आप हेल्थ सर्विसेज कैसे ले पा रहे हो, आपकी एजुकेशन सर्विसेज कैसी हैं, और आपको मतलब इसमें सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, इनकम को, हेल्थ सर्विसेज को, एजुकेशनल सर्विसेज को। तो ये जो रिपोर्ट आई थी, ये आई थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ऊपर। तो इसने बताया कि जो परसेंटेज है पुअर लोगों की, वो काफ़ी कम हुई है। 25% 2015-16 में थी, और वहाँ से गिर के ये 15% हो गई है 2019-21 में। एंड अराउंड 135 मिलियन पीपल वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और लगभग 135 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी से, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं इस पीरियड के अंदर। द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2023 of the United Nations Development Programme (UNDP) and Oxford Poverty and Human Development Initiative, which was released recently, also shows that the incidence of the multidimensional poverty index declined from 27.5% to 16.2% in 1921। तो यूनाइटेड नेशन की भी जो रिपोर्ट आई है UNDP की, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी की जो रिपोर्ट आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ऊपर, उसने भी ये बताया है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो कम हुई है 27% से लेके 16% तक 2019-21 में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी ब्रीफली एग्जामिन द इश्यूज पर्टिकुलरली ऑन मैथोडोलॉजी रिलेटिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके संदर्भ में हम लोग जो है वो एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि क्या इश्यूज़ हैं, जो मेथोडोलॉजी मतलब जो तरीका यूज़ किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए। एंड आर्ग्यू दैट कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स आर स्टिल वेरी रेलिवेंट। और इस बात को हम लोग तर्क देंगे कि जो कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी है, मतलब जो इनकम को लेके पॉवर्टी है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एस्टिमेट्स आर नॉट सब्सटीट्यूट्स फॉर नेशनल सैम्पल सर्वे कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी रेशो। तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना, ये एक सब्सटीट्यूट नहीं है, मतलब इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे की जो कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी जो रेशो आती है, उसके सब्सटीट्यूट के रूप में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। In the end, we also flag some concerns about consumption expenditure surveys and the need to correct them। और लास्ट में हम लोग कुछ कंसर्न मतलब कुछ चिंताएं भी हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे के ऊपर, जिसको हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग कंपेयर करेंगे जो रिज़ल्ट्स आए हैं डिफरेंट इंडेक्स के। द रिपोर्ट ऑफ द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI 2018 says India has made momentous progress in reducing multi dimensional poverty। जो रिपोर्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, MPI की, उसने बताया है कि इंडिया ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है
पॉवर्टी को, गरीबी को, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को कम करने में द इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वॉज ऑलमोस्ट हाफ बिटवीन 5-6 एंड 15-16। जो इंसिडेंट्स हैं, मतलब जो मौके हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के, वो लगभग आधे हो गए हैं 2005-6 से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, क्लाइंबिंग डाउन टू 27.5%। Thus, within 10 years, the number of poor people in India fell by more than 271 million। तो पिछले मतलब 10 सालों में इंडिया में जो गरीब लोग हैं वो कम हो गए हैं लगभग 271 मिलियन। ए ट्रूली मैसिव गेन, और ये बहुत बड़ा हमने जो है वो गेन किया है, मतलब प्राप्ति की है। दिस इज़ हाई प्रेस इंडीड, और वास्तविकता में ये मतलब प्रशंसनीय योग्य है। इज़ द कंक्लूज़न ऑफ ग्लोबल एमपीआई ए न्यू रेवलेशन। तो ये जो कंक्लूज़न है ग्लोबल एमपीआई की, क्या ये एक नया रेवलेशन है, मतलब कुछ नई चीज़ों को रिवील करती है? नो, एज़ फार एज द 2015-16 एस्टिमेट्स आर कंसर्न्ड। तो राइटर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है अगर हम लोग 15-16 की रिपोर्ट के साथ इसको कंपेयर करेंगे। The estimates of poverty based on consumer expenditure and using the Tendulkar Committee methodology show over a 7 period between 2004-5 and 11-12 that the number of poor came down by 137 million despite an increase in population। तो जो कंजप्शन बेस्ड पॉवर्टी है, जो मतलब इनकम बेस्ड जो पॉवर्टी है, कि जो लोग हैं वो कितनी चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं, और जो तेंदुलकर कमेटी की जो मेथोडोलॉजी है वो बताती है कि जो नंबर ऑफ़ गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो कम हुए हैं, हालांकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुई है। अकॉर्डिंग टू रंगराजन कमेटी मेथोडोलॉजी द डिक्लाइन बिटवीन 9, 10 एंड 11, 12 इज़ 92 मिलियन। तो अगर हम लोग रंगराजन कमेटी की बात करेंगे तो ये जो डिक्लाइन हुआ है वो 92 मिलियन लोगों में हुआ है, विच इज़ 46 मिलियन पर एनम। फॉर ए डेकेड इट विल बी लार्जर दैन दैट ऑफ द ग्लोबल एमपीआई। तो अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड का जो एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स है, उससे कंपेयर करेंगे तो उससे इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीबी कम हुई है। लेकिन इसका दूसरा कारण ये भी है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। However, in absolute terms, the poverty ratio based on the Tendulkar and Rangarajan committee methodologies are lower than as estimated by global MPI। लेकिन अगर हम लोग absolute terms में बात करेंगे, मतलब क्लियर टर्म्स में बात करेंगे, तो जो पॉवर्टी रेशियो है जो तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी मैथोडोलॉजीज़ जिसमें यूज़ की गई है वो लोअर है अगर हम लोग उसको ग्लोबल एमपीआई से कंपेयर करेंगे। द सर्च फॉर नॉन इनकम डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। नॉन इनकम मतलब एजुकेशन, हेल्थ को रिलेटेड, तो इसको बोलते हैं नॉन इनकम, मतलब इसमें इनकम का कोई लेना देना नहीं है, इसमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो जो नॉन इनकम डायमेंशन है पॉवर्टी की, गरीबी की, possibly stems from a view that in terms of capabilities approach to the concept and measurement of poverty। तो ये कहाँ से निकलती है, स्टेम होती है, ये इस व्यू से निकलती है कि कैपेबिलिटीज़ अप्रोच, मतलब लोगों की कैपेबिलिटीज़ कितनी है इस कंसेप्ट को लेके, एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। सम ऑफ दिस, अब हम लोग बात करेंगे आगे। Some of these capabilities may not be tightly linked to the privately purchased consumption basket in terms of which poverty lines are currently drawn। तो ये जो कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं ये लिंक नहीं है किसके साथ, जो प्राइवेटली परचेज कंजप्शन है, मतलब लोग जो खुद से परचेज़ करते हैं चीज़ों को, रैदर दैन कि वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड हों। ठीक है, जो जिसके बेस के ऊपर हम लोग आज की पॉवर्टी को देखते हैं, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ, इसको आप खुद से, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हो, अच्छी एजुकेशन ले सकते हो प्राइवेट स्कूलों में। तो लेकिन हम लोग इसको देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटीज़। उसके बाद जो पॉवर्टी, देयरफॉर पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेप्रीवेशन बेस्ड ऑन एजुकेशन और हेल्थ। तो ऐसी गरीबी जो कंजप्शन के ऊपर बेस्ड है, आपकी इनकम के ऊपर बेस्ड है, मतलब आपकी इनकम कितनी है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है फ्रॉम डेप्रीवेशन बेस्ड ऑन एजुकेशन और हेल्थ। डेप्रीवेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग कर देना। तो जो लोग वंचित रहते हैं हेल्थ से, एजुकेशन से, वो पॉवर्टी अलग होती है आपकी इनकम वाली पॉवर्टी से। एज पॉइंटेड आउट बाय द एक्सपर्ट ग्रुप टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी फॉर मेजरिंग पॉवर्टी,
There are reservations on using multiple indicators as these multidimensional indicators measure raise several issues regarding their measurability, aggregation across indicator, and crucially of database that provide requisite information at reasonably short intervals. जैसे कि पॉइंट आउट किया था, बताया था, जो एक्सपर्ट ग्रुप रिव्यू था उसने रिव्यू किया था जो मेथोडोलॉजी यूज़ की जाती है पॉवर्टी को मेज़र करने के लिए, कि कुछ चीज़ों को रिज़र्व रखा जाता है मल्टीपल ऑन यूजिंग मल्टीपल इंडिकेटर्स, मतलब अलग अलग चीज़ों को यूज़ किया जाता है, इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है एज दिस मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर्स। और ये जो अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें पॉवर्टी के बारे में बताते हैं, ये कुछ इश्यूज़ रेस करते हैं, कुछ मुद्दे उठाते हैं रिगार्डिंग देयर मेजरेबिलिटी, उनकी मेजरेबिलिटी के ऊपर, एग्रीगेशन के ऊपर, मतलब उनको इकट्ठा किया जाता है अक्रॉस इंडिकेटर्स एंड क्रूशली ऑफ डाटा बेसिस दैट प्रोवाइड द रिक्वेसाइट इन्फॉर्मेशन। और वो डेटा, मतलब जो डेटाबेस जिसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो हमें सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये रिक्वेसाइट का मतलब होता है सही इन्फॉर्मेशन एट रीजनेबली शॉर्ट इंटरवल्स। दिस नीड टू बी कंसिडर्ड एंड इवेलुएटेड केयरफुली। तो ये जो अलग अलग तरीके होते हैं पॉवर्टी मेज़र करने के, इसको सही तरीके से इवेलुएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ ए प्रॉब्लम विद द चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। अगर हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो कुछ प्रॉब्लम होती है जो चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब जो बच्चों की मृत्यु होती है, उस वो हमें जो बताया जाता है, इंडिकेट किया जाता है एज इट इज़ फॉर पॉपुलेशन ग्रुप्स एंड नॉट फॉर द हाउस होल्ड। क्योंकि ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है ना, ये लोगों के लिए है, पूरी ये जो है पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए है, पॉपुलेशन के लिए है, ये हाउस होल्ड के लिए नहीं है, मतलब ये किसी के घर की बात नहीं है, ये पूरे पॉपुलेशन की बात है। एग्रीगेशन इज़ अनदर प्रॉब्लम। एग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करके कोई रिपोर्ट बनाना। तो जब हम लोग एग्रीगेट करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। इन प्रिंसिपल दे शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर हम लोग रूल के हिसाब से बात करें तो जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एस एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट बी एग्रीगेटेड विद इंडिकेटर्स सच एज चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो जो एक्सेस है लोगों को मिलता है अच्छा पानी पीने का, उसको हमें कभी भी मिलाना नहीं चाहिए चाइल्ड मोर्टेलिटी के साथ, चाइल्ड बच्चों की मृत्यु के साथ, इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स, क्योंकि ये अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। एनालिटिकली अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ एग्रीगेशन रिक्वायर्ड दैट ऑल ऑफ देम रिलेट टू सम हाउस होल्ड। तो अगर हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स की बात करें अलग अलग, तो अगर हम लोग एनालिटिकली बात करें तो जो रूल्स हैं एग्रीगेशन के, तो उसके हिसाब से रिक्वायर ऑल ऑफ देम रिलेट टू सेम हाउस होल्ड, उसे सेम घर के साथ हमें रिलेट करना पड़ेगा। मोर जनरली दिस रिक्वायरमेंट पोसेस सेवरल डेटा कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट होना। तो इससे इतना छोटा छोटा डेटा लेने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इट मे बी नोटेड दैट वी आर नॉट अगेंस्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और डेप्रीवेशंस। तो आगे राइटर बोलते हैं कि इस चीज़ को नोट करना होगा कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी या फिर डेप्रीवेशंस, मतलब लोगों को वंचित किया जाता है चीज़ों से, उसके हम लोग खिलाफ़ नहीं हैं। वन कैन एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ नॉन इनकम इंडिकेटर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी ओवर टाइम विद इनकम और कंजप्शन पॉवर्टी। तो कोई भी इस चीज़ को एनालाइज कर सकता है जो नॉन इनकम इंडिकेटर्स हैं, मतलब जिसमें इनकम का कोई लेना देना नहीं है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, साफ़ सफाई हो गई, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है ओवर टाइम, उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं इनकम और कंजम्पशन पॉवर्टी के साथ। बट कन्वर्टिंग ऑल ऑफ देम इनटू एन इंडेक्स पोसेस सेवरल प्रॉब्लम। लेकिन उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके यूज़ करना, इससे हमें प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। Dayton and Drazey also indicate that it is important to supplement expenditure-based poverty estimates with other indicators of living standards। तो जो डिएटन और ड्रेजी थे उन्होंने इंडिकेट किया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सप्लीमेंट करना, जोड़ना एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी है, मतलब लोग जो खर्चा करते हैं वो जो पॉवर्टी है उसको जोड़ना जो अदर इंडिकेटर्स हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स के, रिलेटिंग फॉर इंस्टेंस टू न्यूट्रिशन, हेल्थ के साथ, एजुकेशन के साथ और इन्वायरमेंट के साथ। ऑन मल्टी डायमेंशनल इशूज़ श्रीनिवासन 2007 says viewing public services as another dimension besides consumption in a multi-dimensional conceptualization of poverty is more fruitful। तो
श्रीनिवासन ने 2007 में कहा था कि जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको देखना एज अनदर डायमेंशन, मतलब उनको एक अलग तरीके से देखना, कंजप्शन को छोड़ के इन ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्चुलाइजेशन, एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट में ये बहुत ही अच्छा है, फ्रूटफुल है। हाउ एवर ही इज़ क्रिटिकल ऑफ मल्टी डायमेंशनल इंडाइसिस, लेकिन वो विरोध भी करते थे जो मल्टी डायमेंशनल इंडाइसिस रहते थे, इंडेक्स रहते थे। आगे क्या लिखा हुआ है, ही सेज दैट कोलैप्सिंग मैनी रेलिवेंट बट नॉट नेसेसरली कमेंसुरेट dimensions into a single index defined as arbitrary weighted sum of disparate indexes make little sense। आगे उन्होंने कहा था कि कोलैप्स करना, कोलैप्स का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग करना, गिराना। तो बहुत सारे जो रेलिवेंट लेकिन जो नेसेसरी डायमेंशन ना हो, डायमेंशन मतलब होता है कोई एरिया, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों को कोलैप्स करना, अलग करना, लेकिन जो ज़रूरी है नॉट नेसेसरली कमेंसुरेट डायमेंशंस, उसको एक सिंगल इंडेक्स में जोड़ना, ये एक आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी मनमर्जी करना, और उसको एक डिस्पैरेट इंडेक्स, डिस्पैरेट मतलब जो अलग अलग हो, ये बहुत अच्छी सेंस जो है वो नहीं बनाता है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्रेरी वेटेड सम ऑफ नॉन कमेंसुरेट इंडेक्सेस। तो जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है आर्बिट्ररी वेटेड नॉन कमेंसुरेट इंडेक्सेस का। इट इज़ सर्टेनली इज़ नॉट ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्चुलाइजेशन इन एनी, ये कोई मल्टी डायमेंशनल कंसेप्चुलाइजेशन मीनिंगफुल सेंस नहीं है, बट एक और आर्बिट्ररी अनडायमेंशनल इंडेक्स है। आर्बिट्ररी मतलब जो अपनी मनमर्जी से बनाया गया है। In the minds of most people, being rich or poor is associated with level of income। तो बहुत सारे लोगों के हिसाब से कोई आदमी अमीर है या गरीब है, उसको जोड़ा जाता है उसकी इनकम के साथ, मतलब उसकी इनकम कितनी है, वो कमाता कितना है। The various non-income indicators of poverty are in fact reflections of inadequate income। तो जो नॉन इनकम के जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो जो हैं वो भी रिफ्लेक्शंस हैं, हमें बताते हैं इनएडिक्वेट इनकम, मतलब आपके पास अच्छी इनकम नहीं है। अगर आपके पास अच्छी इनकम होगी तो आप अच्छी एजुकेशन सर्विसेज ले सकते हो, अच्छी हेल्थ ले सकते हो। डिफाइनिंग पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ इनकम और इन द एब्सेंस ऑफ सच डेटा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर सीम्स मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो पॉवर्टी मतलब गरीबी को डिफ़ाइन करना, बताना इनकम के रूप में कि आपकी इनकम कितनी है, या फिर एक्सपेंडिचर के रूप में मतलब आप खर्चा कितना करते हो, ये सबसे सही लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है। एज इट इज़ दिस मेथड विच इज़ फॉलोड इन मोस्ट कंट्रीज़, और इसी मेथड को फॉलो किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। मतलब आपकी इनकम और आपके खर्चे को देख के आपकी पॉवर्टी के बारे में बताया जाता है, जो कि सबसे सही मेथड है। वी डू नॉट हैव ऑफिशियल डेटा ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ आफ्टर 2011-12। मेक ए कंपैरिजन विद ट्रेंड्स इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है मल्टी डायमेंशनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को लेके 2011-12 के बाद, ताकि उसको हम लोग कंपेयर कर सकें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के साथ। दिस सर्वे डेटा ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर डन इन 2017-18 हैव नॉट बीन रिलीज्ड ऑफिशियली। तो जो सर्वे किया था 2017-18 में, उसको अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। इन द एब्सेंस ऑफ सच डेटा देयर हैव बीन सेवरल स्टडीज़ ऑन पॉवर्टी यूजिंग indirect method and using Center for Monitoring Indian Economy and PLFS periodic labor force survey data resources, and they have come up with differing conclusion। तो और बहुत तरीके से पॉवर्टी को देखने के लिए मतलब देखने की कोशिश की गई है, अलग अलग इंडेक्सेस, अलग अलग मेथड्स को यूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी हम जो है वो अलग अलग कंक्लूज़न के ऊपर पहुँचे हैं। अब हमने बात करेंगे नीड फॉर चेंजेस इन सर्वे, कि हम लोग जो सर्वे करते हैं उसमें हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। द कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे इज़ बीइंग कंडक्टेड इन द करंट ईयर। तो जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे है उसको कंडक्ट किया था इसी साल। फॉर पर्पसेस ऑफ कंपैरिजन वी नीड टू फॉलो वन मेथड।
तो अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें एक मेथड को फॉलो करना होगा। देयरफॉर इट इज़ बेस्ट टू वेट फॉर द सर्वे रिजल्ट टू बी पब्लिश। तो हमें वेट करना होगा कि उस सर्वे का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आता है। अर्लियर सर्वेज क्लियरली इंडिकेट दैट द पॉवर्टी रेशियो कम्स डाउन स्ट्रांगली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ। तो जो पहले के सर्वे हुए हैं वो हमें बताते हैं कि जो पॉवर्टी जो रेशो है वो काफ़ी कम हुई है जब ग्रोथ जो है वो काफ़ी हाई रही है। इफ़ यू लुक एट रिसेंट ईयर्स इंक्लूडिंग द कोविड-19 पीरियड द ग्रोथ रेट हैज़ केम डाउन। तो अगर हम लोग कोविड-19 की बात करेंगे तो ग्रोथ काफ़ी कम हुई है। देयर इज़ ग्राउंड टू बिलीव दैट द रेट ऑफ रिडक्शन इन द पॉवर्टी रेशो मस्ट हैव स्लोड डाउन। तो उसकी वजह से जो हमारी पॉवर्टी है उसका भी जो रेट है वो कम हुआ है। दिस इज़ एट बेस्ट ए गैस, वी नीड टू वेट फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे डाटा। लेकिन हमें वेट करना होगा जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर डेटा आएगा। एंड इंपॉर्टेंट इशू इज़ द डिफरेंसेस इन एग्रीगेट कंजप्शन एस्टिमेट्स बिटवीन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एंड एनएसएस डेटा। सबसे बड़ा इशू ये है कि जो डिफरेंसेस आते हैं जो सर्वे किया जाता है एनएएस के द्वारा और एनएस डेटा के द्वारा वो मैच नहीं करता है किसी भी कंट्री में। इंडिया इज़ नो एक्सेप्शन। तो इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट इज़ परप्लेक्सिंग का मतलब होता है हैरान करने वाला। इज़ दैट डिफरेंस इन इंडिया बिटवीन द एनएसएस एंड द एनएएस कंजप्शन इज़ वाइडनिंग ओवर टाइम। कि ये जो डिफरेंस है ना दोनों में वो बढ़ता जा रहा है। फ्रॉम ए डिफरेंस ऑफ लेस दैन 10% इन 1970 इट हैज़ कम टू 53% इन 11-12। जो डिफरेंस 1970 में 10% होता था वो भी बढ़ के 53% हो गया है। This survey estimate is only 46.9% of NAS estimates. The difference is too big to be brushed aside. The National Statistical Office must study the problem and come out with possible suggestions to improve the collection of data through both routes. तो जो हमारा नेशनल सर्वे स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, कुछ सजेशंस देनी चाहिए ताकि डेटा जो हमारा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसको इम्प्रूव किया जाए। इन एडिशन देयर इज़ ए नीड टू सप्लीमेंट द रिजल्ट्स ऑफ कंजप्शन सर्वेस विद द स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ डिफरेंट एक्सपेंडिचर क्लासेस। और इसी के साथ साथ हमें ज़रूरत है कि हमारा जो कंजप्शन सर्वेस का रिज़ल्ट है उसको हम लोग यूज़ करें जो इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक एक्सपेंडिचर और हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। इन सबको जो है हम लोग एक साथ जो है वो जोड़ के अपना डेटा जो है वो कलेक्ट करें। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना और एक बार इसको जाके खुद से पढ़ना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जय हिंद।